बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। बहुत तल्ख कलामी हुई है। कोई रिपोर्ट कर रहा है कि फाइलें चल गई हैं, किसी ने कहा कि मुंह पे फाइलें मार दी गई, कोई कह रहा है कि गालम गलोच हुआ है कोई, लेकिन बहरहाल ये इस हद तक तो है कि तल्ख कलामी हुई है और मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो खरी खरी सुनाई हैं और आइन और कानून पढ़ाया है, उनका हलफ याद दिलाया है जस्टिस याहिया खान को कि आपका हलफ क्या कहता है और पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, जो ओरिजिनल आइन है, और पाकिस्तान का मफाद कहाँ है, हमारा हलफ क्या कहता है, अदलिया का मफाद क्या है। तो ये उन्होंने याद कराने की कोशिश किया, लेकिन जस्टिस याहिया खान पे ये चीज़ें असरअंदाज नहीं हो सकती क्योंकि वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत सिलेक्टेड हैं और वो हर वो काम करेंगे जो एग्जेक्टिव चाहती है, नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहती है, क्योंकि वो बेनिफिशरी है नून लीग और पीपल्स पार्टी के। तो ये हो गया और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो आमिर फारूक को लेकर आए हैं। जस्टिस आमिर फारूक जिन्होंने इस निज़ाम को सर्व किया है, उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रेफरेंस इमरान खान का पेंडिंग था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन उन्होंने उसको टेकअप नहीं किया और उनको सुप्रीम कोर्ट ले आए हैं। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि अब उस रेफरेंस का कोई असर रहेगा, क्योंकि वो रेफरेंस उनके ऊपर था बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो अब उनका मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बनेगा। उसके बाद उन्होंने जो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को लाए हैं एक्टिंग जज के तौर पर, उसकी वजह जो सुहेल रशीद साहब ने बताई और उन्होंने दुरुस्त कहा कि वो इसलिए इनको ले आए हैं जस्टिस याहिया खान कि कहीं मियां गुल हसन औरंगजेब, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के लिए, कि अगर पैनल आता है 3 का, सरफराज डोगर और मोहसिन अख्तर कियानी साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब का, और कियानी साहब को अगर नहीं भी बनाना तो फिर सरफराज डोगर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो उम्मीदवार जो हैं वो मियां गुल हसन औरंगजेब हैं और मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बनना चाहिए। लेकिन कियानी साहब के हवाले से जिस तरह हसनात मलिक साहब ने रिपोर्ट किया कि कियानी साहब को कहा गया कि वो नहीं मानते आपके नाम पर, इसलिए हम आपको नहीं बना सकते। तो जस्टिस याहिया खान वो काम नहीं करेंगे जो वो नहीं मानते। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का तो वैसे ही मुमकिन नज़र नहीं आता जब तक पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम है, जब तक पाकिस्तान में जुल्म बर्बरियत और जबर है, जब तक पाकिस्तान ओरिजिनल आइन के ऊपर नहीं चलता, कानून के ऊपर नहीं चलता और पाकिस्तान का निज़ाम पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के मफाद में नहीं चलता, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब तो आउट हैं, क्योंकि जो भी अपने हलफ के साथ वफा करेगा वो तो नहीं आ सकता। तो अब जो रिपोर्ट किया सुहेल रशीद साहब ने कि मियां गुल साहब को इसलिए ले आए हैं जस्टिस याहिया खान कि कहीं ये ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको बनाना पड़े। और वो भी अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जो लोग क्रिटिसाइज हमारे कुछ दोस्त कर रहे हैं कि मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो है वो 6 जजेस का लेटर साइन नहीं किया था, फिर 5 जजेस का लेटर साइन नहीं किया था। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रोसीडिंग अटेंड किया है मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की, और जो भी हमारे दोस्त मियां गुल हसन औरंगजेब साहब पर तनकीद करते हैं, मेरा उनसे काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि मुझे मियां गुल हसन औरंगजेब का कोई एक फैसला ऐसा बता दें, कोई एक ऑर्डर ऐसा बता दें जो उनके हलफ के मुताबिक ना हो, जो उनके हलफ से वफा के मुताबिक ना हो, जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो, जो किसी और की ताकतवर हलकों के कहने पे उन्होंने किया हो, जो नून लीग शरीफ खानदान पीपल्स पार्टी के मफाद में उन्होंने किया हो। कोई एक फैसला तो मुझे उनका बता दें। तो इमरान खान के जितने केसेस लगते रहे वो मोस्ट मियां गुल साहब के पास लगते रहे। साइफर केस में भी आमिर फारूक साहब एंड में वो वापस भेजना चाहते थे, रिमांड बैक करना चाहते थे, लेकिन मियां गुल साहब अड़ गए, तो आमिर फारूक साहब को इमरान खान को बरी करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त अगर एक वोट से बराबर हो जाता, मामला टाई हो जाता, तो मामला रेफरी जज के पास जाता और रेफरी जज उन 6 में से एक होता जिन्होंने खत लिखा था। तो मैं मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का समझता हूं कि वो इंतहाई एक दयानतदार, अपराइट, दलेर, दबंग जज हैं। उन्होंने ज़बरदस्त फैसले किए हैं, शानदार फैसले किए हैं, और मियां गुल साहब को इसलिए जस्टिस याहिया खान लाए हैं कि टैक्स मैटर्स के ऊपर एक एक्सपर्ट जज चाहिए। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो बहुत ही शानदार जज है, बहुत ही लायक जज हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड जजमेंट्स उनकी हैं, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी एक्टिंग जज आ रहे हैं तो वो बहुत ही शानदार और कमाल काम करेंगे और अपने हलफ के मुताबिक काम करेंगे। वो ये नहीं करेंगे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट लेकर आएँ। लेकिन एक उनका ये भी है कि वो मुस्तकिल नहीं है, वो एक्टिंग है, जब सदर चाहेगा उनको वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मैं बहरहाल मियां गुल हसन औरंगजेब साहब पर होने वाली तनकीद को किसी सूरत भी मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि मेरे सामने उनका एक भी ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि मियां गुल साहब ने जो है वो इस निज़ाम को और इसके इदारों को सर्व किया और अपने हलफ को आगे नहीं रखा। तो ये तो है मियां गुल साहब का मामला।
उसके बाद शफी सिद्दीकी साहब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आ गए हैं और सलाउद्दीन पंवर साहब आ गए। सलाउद्दीन पंवर साहब के हवाले से मेरी बात हो रही थी, शाहिद हुसैन हमारे दोस्त हैं, वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट को कवर करते रहे हैं। वो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन जजेस सिंध हाई कोर्ट के उनमें से एक हैं और वो कहते हैं कि ये अपने हलफ के मुताबिक चलने वाले हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, बहुत ही शानदार जज हैं। और उन्होंने कहा कि इन्होंने वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में सिंध के लोगों के मफाद में फैसले किए हैं, सिंध के अंदर होने वाली करप्शन और लूटमार पर सवालात उठाए हैं, सिंध हुकूमत को टफ टाइम दिया है। तो उन्होंने बहुत तारीफ़ किया सलाउद्दीन पंवर साहब की। और शफी सिद्दीकी साहब के हवाले से मेरी जिन कोर्ट रिपोर्टर से बात हुई है वो कहते हैं कि उनका देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से चीज़ें करते हैं, लेकिन सलाउद्दीन पंवर साहब के हवाले से तो वो 100% क्लियर हैं कि वो अपने हलफ के मुताबिक चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी। आगे क्या होता है ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। और अब ये इम्तिहान भी है सलाउद्दीन पंवर साहब का कि क्या वो ये देखते हैं कि मुझे क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बनाया है तो मैं उनको सर्व करूं, हालांकि वो ना भी ये 26वीं आईनी तरमीम ना भी होती तो सलाउद्दीन पंवर साहब आ जाते जितने वो लाइक जज हैं। इश्तियाक इब्राहिम साहब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वो आ गए हैं। दूसरे नंबर के जज एजाज अनवर साहब को नहीं लाया गया और तीसरे नंबर के जो अतीक शाह साहब हैं उनको भी नहीं लाया गया। चौथे नंबर के जज जो हैं वहाँ से उनको लाया गया है पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस शकील साहब को। और इनके हवाले से जो बात हुई है असनात मलिक साहब कह रहे थे कि शायद एजाज अनवर साहब को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए और शायद चीफ जस्टिस जो है वो अतीक शाह साहब को बनाया जाए पेशावर हाई कोर्ट का। उसके बाद पंजाब के हवाले से फैसला नहीं हुआ क्योंकि पंजाब में आलिया नीलम साहबा के हवाले से कल ही असनात मलिक साहब खबर दे चुके थे कि मरीम नवाज़ आलिया नीलम साहबा को पसंद करती हैं, शरीफ ख़ानदान उनको बहुत पसंद करता है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ चाहते हैं, हमजा शहबाज ये चाहते हैं कि आलिया नीलम पंजाब इधर लाहौर हाई कोर्ट में रहें क्योंकि उनके होते हुए नून लीग कहती है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी तरह की टेंशन नहीं है। तो उनके हवाले से असनात मलिक साहब कहते हैं कि मरीम नवाज़ ये चाहती हैं कि आलिया नीलम वहाँ पर रहें। तो जो जिनको नून लीग लाना चाहती थी वो शुजात अली खान साहब को और अली बाकर नजफी साहब को लाना चाहते थे, लेकिन इन पे या अफदी साहब ने सवालात उठाए, लेकिन मैनेज हो जाएंगी चीज़ें और वोट पूरे हो जाएंगे और ये आ जाएंगे। तो ये आज का अहवाल है। 6 जज मुस्तकिल तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं और एक एक्टिंग मियां गुल हसन और साहब आए हैं। अब आमिर फारूक साहब बेचारे उन्होंने बहुत मेहनत की इस निज़ाम के लिए, कोई छुट्टियां नहीं की और एक मतलब उन्होंने जब तक वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे एक दिन भी उन्होंने इख्तियार किसी और जज के हाथ में नहीं दिया, सब कुछ उन्होंने कंट्रोल रखा और इस निज़ाम को सर्व किया, उनको उसका सिला मिला है। मैंने आपको बताया है कि सिवाय आमिर फारूक साहब के आप किसी बाकी जजेस जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप अभी डाउट नहीं कर सकते, लेकिन सवाल वही है कि उनको लाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के ऊपर सबको एतराज़ है कि जिस 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो आए हैं। और यही इन 2 जजेस ने कहा था, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने, कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला होने दें जस्टिस याहिया खान, लेकिन जस्टिस याहिया खान कहाँ मानते हैं, उन्होंने तो नून लीग पीपल्स पार्टी और वो सारे मामलात हैं। तो फिर मतीउल्लाह जान साहब ने दुरुस्त कहा कि वो कहते हैं कि एक सरेंडर जनरल याहिया ने किया था और एक सरेंडर जस्टिस याहिया ने किया है और ये सकूत अदलिया है और जो कुछ जस्टिस याहिया कर रहे हैं, लेकिन सबसे खौफनाक और ख़तरनाक काम अब जो होगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।